अस्सलामुअलैकुम। केम कैटलिस्ट फॉर यू में आज हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म्स और इसकी टाइप्स। आइसोमेरिज्म इज़ द फिनोमिनन इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स एक सेम मोलेकुलर फार्मूला के साथ एग्जिस्ट करते हों उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, वन इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड द अदर इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो ये आइसोमेरिज्म की टाइप है इसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर कनेक्टिविटीज़। यानी जो ग्रुप्स हैं, जो इसमें एटम्स हैं या जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स जिस एटम के साथ, जिस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, दूसरा आइसोमर उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे आइसोमेरिज्म की टाइप को हम जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसकी जो है वो डिफरेंट आगे सब टाइप्स आती हैं जिसमें चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देन इसमें है मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है दैट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें जहाँ पे जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं तो हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है एटम्स की या ग्रुप्स की। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं होती, जस्ट क्या होता है कि स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस बेस पे यहाँ पे फिर हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं जिसमें कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो रही, जस्ट क्या हो रहा है, स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन तब्दील हो रही है, तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये इतना पार्ट के कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर ग्रुप्स की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको हम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डायरेक्शनल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं दे आर ऑफ डायरेक्शनल नेचर। अब डायरेक्शनल नेचर या डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते क्या हैं, द बॉन्ड्स वेयर वन आर स्पेसिफिक ओरिएंटेशनल डायरेक्शन ऑफ एटम इज़ नेसेसरी। कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है ग्रुप्स की स्पेस के अंदर, तो उन बॉन्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, दे आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। तो जब हम ओरिएंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं उसमें ग्रुप्स की एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है स्पेस के अंदर। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम सेवरल वेज में, डिफरेंट वेज में जो है वो हम लिख सकते हैं स्पेस के अंदर। तो ये जो हम डिफरेंट वेज में स्पेस के अंदर ग्रुप्स को लिख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, ऐसी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जो कि ओरिजिनेट हो रही है, जो कि अराइज हो रही है किस बेस पे, मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। यानी मॉलिक्यूल्स का जो उसके साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है। तो हर एक जो आइसोमर होगा उसका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ग्रुप्स का दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर, फ्रॉम द अदर आइसोमर। अब ये जो ग्रुप्स की स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर, ये ओरिएंटेशन 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रही होती है। एक है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप में कि जब ग्रुप्स की जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ग्रुप्स जो है वो रोटेट ना करें, बॉन्ड्स रोटेट ना करें, ठीक है। तो रोटेशन की अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाए और ग्रुप्स अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएं, तो ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप को हम क्या कहते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
जैसे अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, इथीन मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इसमें ये देखें, इट हैज़ अ डबल बॉन्ड। तो अगर आप इस डबल बॉन्ड को रोटेट करना चाहें तो ये डबल बॉन्ड जो है वो नहीं रोटेट कर रहा, इसमें फ्री रोटेशन नहीं है। तो ऐसे बॉन्ड्स या ऐसी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप जिसमें फ्री रोटेशन ना हो, इस फ्री रोटेशन ना होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगी, दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इट अराइजेज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। तो इसी के साथ हम दूसरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो है वो क्या हो, फ्री रोटेशन हो, यानी ग्रुप्स क्या कर रहे हूँ, दे आर फ्रीली रोटेटिंग अराउंड सिग्मा बॉन्ड। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म की इस टाइप को हम कहते हैं दिस इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे अगर आप ये देखें, हम अगर इस एक इथेन मॉलिक्यूल को देखें तो इस इथेन मॉलिक्यूल में द 2 CH3 ग्रुप्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रोटेट दी सिग्मा बॉन्ड। आप ग्रुप्स को, दोनों कार्बन कनेक्टेड एटम्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप जिसमें जो फ्री रोटेशन से अराइज हो अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, इसको हम कहते हैं दिस इज कन्फर्मेशनल। तो दो एक्सट्रीम्स होगी, एक जिसमें ग्रुप रिस्ट्रिक्ट हो गए रोटेशन से और दूसरा जिसमें ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्रीली रोटेट कर रहे हो। तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं इसको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जबकि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाए या जो आपके पास एक बिहेवियर आता है कि डिफरेंस इन लाइट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी की, बाज़ जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो उनको हम, इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इनको कलेक्टिवली कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं स्पेसिफिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम इन दिस स्पेस। जबकि दूसरी हमारे पास कौन से हैं, ये कन्फर्मेशन के अराउंड द सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन से अराइज होने वाले आइसोमर्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें तो हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। यानी स्पेस के अंदर जो ग्रुप्स की पोजीशन है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब ये जो स्पेस के अंदर ग्रुप्स की जो पोजीशन है ये डिफरेंट है, जो कि रीज़न है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बनने की। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है ये अराइज होती है किसकी वजह से, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। यानी जो मूवमेंट है ग्रुप्स की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ये इस रिस्ट्रिक्शन से जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो ओरिजिनेट होगी। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये दो तरीकों से जो है वो अचीव हो सकती है, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वे इज़ कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कंपाउंड्स के दरमियान क्या है, इफ़ देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। अगर कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड है तो उसमें फ्री रोटेशन नहीं होगी, तो कंपाउंड्स में एग्जिस्ट इन सिस आर ट्रांसफॉर्म। और दूसरा ये है कि इफ़ कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म, अगर कंपाउंड जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में है, यानी साइक्लोअल्केन्स वगैरह हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि जो है वो फ्री रोटेशन नहीं होती। फ्री रोटेशन ना होने की वजह से वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस में। जैसे अगर आप इसको अगर देखें तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसमें जो है वो कोई फ्री रोटेशन नहीं है, लिहाजा इसमें सिस ट्रांस की जो है वो पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर आप एक दूसरा मॉलिक्यूल देख लें, साइक्लोप्रोपेन। अब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड में भी जो बॉन्ड्स के अराउंड जो है वो फ्री रोटेशन नहीं है, बॉन्ड्स फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। तो इसमें भी, जिसमें फ्री रोटेशन एक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी फ्री रोटेशन, तो इस साइक्लिक कंपाउंड में भी जो है वो पॉसिबिलिटी है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के ओरिजिनेट होने की। यानी ये भी जो साइक्लिक कंपाउंड है ये भी सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है।
अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये इसका पहला जो है वो फैक्टर अगर हम डिस्कस करें कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से अगर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट में, तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो डबल बॉन्ड में क्या होगा कि तमाम कार्बन एटम्स या तमाम एटम्स जो कि अराउंड द डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर कोप्लेनर। ये सारे एक ही प्लान में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब p ऑर्बिटाल इस कार्बन एटम का दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटाल के साथ पैरेलल वे में ओवरलैप करेगा, तो ये पैरेलल वे में ओवरलैप सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकता है कि जब ये प्लानर होगा। तो प्लेनैरिटी इज़ अ मस्ट थिंग फॉर दिस डबल बॉन्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो या दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो इसलिए नहीं जा रहे, या फ्री जो है वो यहाँ पे रोटेशन इसलिए भी नहीं हो रही कि जैसे ही जो है वो आप बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो जो प्लेनैरिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड जो है इट कैन नॉट बी रोटेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग कोप्लेनैरिटी, यानी आप उसकी जो प्लेनैरिटी है उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिस आइसोमर होता है और जो ट्रांस आइसोमर है, ये दोनों क्या हैं, दे आर सेपरेटेबल, यानी आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो है वो कर रहे होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं और आप इनको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी पॉसिबल है, क्योंकि एक जो डबल बॉन्ड है, यानी अगर हम दो डिफरेंट ग्रुप्स इसके ऊपर लगा लें कि अगर ये A है और ये B ग्रुप है और यहाँ पे भी A और B, आप इनकी पोजीशन को स्विच करना चाहिए, यानी आप A को B की जगह पे और B को A की जगह पे लेके आना चाह रहे हैं, यानी आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ट्विस्ट करें, तो ये ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं। यानी अगर आप इसको इस यहाँ पे देख लें तो ये अगर आप इन दो को A कंसीडर कर लें और ये हमारे पास B हैं, तो ये दोनों के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं इस ग्रुप को, तो जैसे ही आप इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड की रोटेशन ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रोटेशन नहीं हो सकती। उसकी रीज़न क्या है कि एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना और फिर उसको रोटेट करने के लिए इट नीड्स अराउंड 250 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए और फिर उसमें रोटेशन लाने के लिए। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए रूम टेम्परेचर पे जो सिस आइसोमर है या जो भी इसकी आइसोमेरिज्म के टाइप हैं, अगर ए जो है वो दोनों सेम साइड के ऊपर हैं तो वो सेम साइड पे ही रहेंगे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द आइसोमर। और अगर ये स्विच हो रहे हैं या दूसरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है कि बी ग्रुप ऊपर की तरफ है और ए नीचे की तरफ है, तो वो उसी फॉर्म में ही रहेगा, वो दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशंस डिस्कस करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए, तो वो कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि उसमें फ्री रोटेशन जो है वो कंपाउंड के अंदर नहीं होनी चाहिए, और ये जो फ्री रोटेशन है ये हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ डबल बॉन्ड या फिर एक साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि उसमें फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए, या हम चलें एट द मोमेंट हम लिख लेते हैं कि देयर मस्ट बी अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कंपाउंड्स। और दूसरी जो कंडीशन क्या है कि जो डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन एटम्स हैं, एवरी कार्बन एटम मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद, कि हर कार्बन एटम के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देख लिया कि इस कार्बन के साथ A B, दूसरे कार्बन के साथ भी देख लें तो A एंड B 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी जो है वो मीट नहीं हो रही, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम टाइप्स देखें तो ये 2 जो है वो तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं। वन इज सिस आइसोमर एंड द अदर इज ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हैं, या लैटिन वर्ड हैं जिसका मतलब है सिस ऑन द सेम साइड और ऑन दिस साइड, और ट्रांस का है अक्रॉस। सेम साइड या ऑन दिस साइड एंड अक्रॉस का मतलब क्या है कि ये जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, इनकी ओरिएंटेशन क्या है, सेम ग्रुप्स की।
जैसे अगर इस केस में आप देख लें कि ये जो ए है और ए, ये दोनों ग्रुप सेम ग्रुप हैं एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, लिहाजा ये किस टाइप में आएगा, दिस इज सिस आइसोमर। और दूसरी कंडीशन क्या है, या दूसरा पॉसिबल आइसोमर क्या हो सकता है कि जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड हम क्या कर लें, ए ग्रुप यहाँ पे लिख लें और जो दूसरा ए ग्रुप है दैट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन एटम। तो ये जो फॉर्म होगी ये कौन सी होगी, दैट इज ट्रांस फॉर्म। ये इसका ट्रांस आइसोमर होगा कि जो सेम ग्रुप्स हैं, दीज सेम ग्रुप्स दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इसी तरह ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं, लिहाजा ये फॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म में सेम ग्रुप्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, और ट्रांसफॉर्म में सेम ग्रुप्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड कार्बन एटम। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो 2 ब्यूटीन के आइसोमर्स की बात करें तो ये दो इसके आइसोमर्स हैं, वन इज़ सिस 2 ब्यूटीन एंड अदर इज़ ट्रांस 2 ब्यूटीन। इस ब्यूटीन को अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस की दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नो फ्री रोटेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो फ्री रोटेशन नहीं हो रही। 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो देखें इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरा मीथाइल, हाइड्रोजन मीथाइल। अब हमने ये देखना है कि ये सिस फॉर्म में कब होगा और ट्रांस फॉर्म में कब होगा। तो अगर दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं जो यहाँ पे हमने इधर लगाए हैं डबल बॉन्ड की इस डाउनवर्ड साइड पे, तो ये सिस फॉर्म है, या आप दोनों ग्रुप्स को ऊपर साइड पे लगा लें। इसी तरह दोनों हाइड्रोजन एटम्स आप देख लें, दोनों क्या हैं, दे आर ऑन द सेम साइड। तो ये जो आइसोमर है दैट इज सिस 2 ब्यूटीन। और दूसरा क्या है कि व्हेन द सेम ग्रुप्स यानी मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप ये क्या हैं, दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे हैं, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोईथीन, अगेन दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोईथीन। तो दोनों में अगर आप ये देखें तो ये कंपाउंड्स इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन नहीं है फ्री, और 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं दोनों के साथ, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन द 2 सेम ग्रुप्स, दोनों क्लोरीन एटम जो है वो क्या हैं, दे आर ऑन द सेम साइड, और दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो सेम साइड पे हैं, तो ये आइसोमर जो है कौन सा है, दिस इज सिस 1,2 डाइक्लोरोईथीन। और जो दूसरा आइसोमर है दैट इज ट्रांस के, देखें क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, तो इसको आप यूँ देख सकते हैं, यूँ विजुलाइज कर सकते हैं कि दोनों जो सेम ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द अपोजिट साइड, दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड पे हो गए और दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हैं, तो लिहाजा ये जो है वो क्या होगा, दिस इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन। अब ये जो 2 कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे दैट इज़ 1 प्रोपीन और दूसरा भी आपके पास 1 प्रोपीन है, तो ये बताएं कि इनमें से सिस फॉर्म कौन सी है और ट्रांस फॉर्म जो है वो कौन सा आइसोमर है। जी, तो इसका आंसर है कि इन कंपाउंड्स के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर आप इनकी कंडीशंस की बात करें तो एक कंडीशन फ्री रोटेशन वाली तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो ये फ्रीली रोटेट नहीं कर रही। लेकिन जब आप 2 डिफरेंट ग्रुप्स की बात करते हैं तो इस कार्बन के साथ तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप आ गए, लिहाजा सेम ग्रुप होने की वजह से इस कंपाउंड के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख लें डबल बॉन्ड है, लेकिन सेकंड कंडीशन में कि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, दे आर सेम, लिहाजा इन दोनों कंपाउंड्स में जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, यानी अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए, तो इसमें अगर आप देखें तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। एक डबल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन नहीं है, दूसरा कि हर कार्बन के साथ 2 डिफरेंट, तो इसमें भी देख लें 1 ब्रोमीन फ्लोरीन, इसमें देख लें क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, तो कंडीशंस तो दोनों फॉलो हो रही हैं। अब आप किस बेस पे कहेंगे कि सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड एंड द सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, वो तो आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। दिस मीन्स कि इफ़ देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो गए, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू असाइन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस डेजिग्नेशन, यानी उनको सिस ट्रांस डेजिग्नेशन असाइन करना डिफ़िकल्ट है, आप नहीं असाइन कर सकते। फिर इसके लिए एक जो है वो और सिस्टम नॉमेनक्लेचर का जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ ई एंड जेड सिस्टम। ई एंड जेड सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर का है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, वी गो फॉर द प्रायोरिटी, हम डिफरेंट ग्रुप्स का जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं।
और उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब हम ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेम प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं, इफ़ दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, तो हम उसको जो है वो कहेंगे दैट इज़ जेड आइसोमर। और इफ़ द टू सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, यानी सेम प्रायोरिटी वाले जो है वो क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे दैट इज़ ई आइसोमर। तो ये जो ई एंड जी सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, ये ई स्टैंड्स फॉर एंटगेगेन और जी फॉर ज़ूसरमैन। ये जर्मन एडवर्ब हैं और इनका मतलब क्या है, ज़ूसरमैन मीन्स टुगेदर, मीन्स सेम साइड, और एंटगेगेन मीन अक्रॉस। यानी वही बात होगी सिस ट्रांस वाली कि अगर सिस ट्रांस वाले जो आइसोमर हैं, अगर जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो वो जी यानी टुगेदर, और जो सेम प्रायोरिटी वाले अगर अपोजिट साइड पे जा रहे हैं तो दैट इज़ ई यानी एंटगेगेन मीन्स अक्रॉस आर अपोजिट। और ये जो सिस्टम है ये ओरिजिनली डेवलप किया था कॉन इंगोल्ड एंड प्री लॉक जो सिस्टम था कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का या प्रायोरिटी असाइन करने का, ये उस बेस पे जो है वो इसको किया गया और फिर इसको अडॉप्ट किया गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पे अप्लाई करने के लिए। तो अगली चीज़ ये कि ये ई एंड जी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे थे, या हम ये कह रहे हैं कि सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे और अपोजिट साइड पे, तो ये बातें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इतना चैलेंजिंग काम आया क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन को या हाइड्रोजन को, तो लेट्स सपोज हम देखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन इज़ सिस टू फ्लोरीन, ये इस फ्लोरीन के सिस है, लेकिन सेम टाइम यही क्लोरीन इस ब्रोमीन के क्या है, दिस इज ट्रांस। तो इस तरह आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको असाइन करना क्या था, इट वाज डिफिकल्ट। तो फिर इस बेस पे जो है वो ई एंड जी सिस्टम जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगला टास्क ये है कि हम किस बेस पे जो है वो प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैसेज की हम बात करते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर हाई है या जिनका एटॉमिक मैस हाई है तो उनको हाई प्रायोरिटी पे जो है वो रखते हैं, और फिर जिनका लो है उनको लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इसमें हम जो है वो अगर एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखें ग्रुप्स का, तो यहाँ पे हमने जो है वो ग्रुप्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है कि अगर ग्रुप्स इनमें से प्रेजेंट हैं तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मैसेज। फिर अगर आप इनको देख लें, अगर अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो टर्शरी जो अल्काइल ग्रुप होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, प्रायोरिटी 1 होगा, फिर उससे लोएस्ट प्रायोरिटी सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, एंड देन लास्ट पे मीथाइल की। एंड अगर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनाइल ग्रुप्स वाले हैं तो उसमें एस्टर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइड, कीटोन एंड फार्माइल आर एक अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो। इस तरह ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर हम इनको लोकेट करें तो ये सारे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये इस फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है उसकी बेस पे, तो अगर हम देखें इसको तो ब्रोमीन एंड फ्लोरीन जो इधर ये इस कार्बन के साथ दो ग्रुप्स अटैच हैं, देखें ब्रोमीन प्रायोरिटी में हायर पोजीशन पे है और फ्लोरीन कम पे है, तो आप इसको क्या लेबल करेंगे, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो हाइड्रोजन इस जो है वो ऑर्डर में सबसे आखिर में है तो डेफिनेटली ये पोजीशन 2 पे होगा, और क्लोरीन देखें यहाँ पे इस सीरीज़ में हायर पोजीशन पे आ रहा है, लिहाजा ये 1। तो अब इन नंबर्स को देख के आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं वो किधर आ रहे हैं, 1 1 यानी अक्रॉस, और इसी तरह 2 एंड 2, तो जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं दे आर अक्रॉस, जो डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे हैं, लिहाजा ये क्या होगा, दिस इज एंटगेगेन यानी अपोजिट साइड या अक्रॉस साइड सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स। तो ये जो कंपाउंड हमने ड्रॉ किया है, आप इसकी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसकी बताएं कॉन्फ़िगरेशन की ये किस फॉर्म में है, एंटगेगेन में है या सूसामैन फॉर्म में है। तो इस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ सूसामैन। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर
इस बेस पे असाइन करें तो ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ब्रोमीन हाई प्रायोरिटी पे है ग्रुप 1, फ्लोरीन लो पे है तो ये नंबर 2। इसी तरह आयोडीन देखें तो सबसे पहले इस पोजीशन पे है तो ये 1 और क्लोरीन फिर पोजीशन 2 पे जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी पे होगा तो देखें सेम प्रायोरिटी ग्रुप, दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, 2 2 1 1, लिहाजा ये ज़ूसामैन कन्फिग्रेशन पे जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। वो सिस ट्रांसफॉर्म में हो सकते हैं, वो ई एंड जी सिस्टम के अकॉर्डिंग एंटगेगन एंड ज़ूसामैन फॉर्म में हो सकते हैं। अब हमारा अगला टास्क है असाइनमेंट ऑफ कन्फिग्रेशन। ये जो हम सिस ट्रांस कह रहे हैं, ई जी कह रहे हैं, तो ये असाइनमेंट हम कर कैसे रहे हैं, कन्फिग्रेशन हम किस बेस पे असाइन कर रहे हैं, इसके मेथड्स क्या हैं। सो जो सबसे पहला एक सिंपल मेथड है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को जो है वो आप मेजर कर लें। डायपोल मूवमेंट की मेजरमेंट से आप सिस ट्रांस आइसोमर को जो है वो असाइन कर सकते हैं कन्फिग्रेशन। कैसे? जो आपका सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर इट हैज़ क्वाइट हायर डायपोल मूवमेंट। इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा थोड़ा हाई होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि सिस आइसोमर हैज़ सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट। लेकिन अगर इसी के साथ आप ट्रांस आइसोमर का कंपैरिजन करें तो ट्रांस आइसोमर जो होगा क्या है, दैट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट ज़ीरो डायपोल मूवमेंट, यानी वो इतना नेग्लिजिबली स्मॉल होता है कि कोई उसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती। तो हम उसको ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो कंसीडर करते हैं या कहते हैं कि दे आर नॉर्मली हैव ज़ीरो डायपोल मूवमेंट। जैसे अगर हम इसी 2 ब्यूटीन की बात करते हैं तो 2 ब्यूटीन में अगर हम इसके सिस आइसोमर को देखें और दूसरा हम जो है वो इसका ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करते हैं और इनके अगर हम डायपोल मूवमेंट को देखें तो सिस आइसोमर का हमने जैसे बात किया कि इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट और ट्रांस का जो है वो हम कह रहे हैं ज़ीरो। तो अगर आप इनके डायपोल मूवमेंट को लिखें तो म्यू इसका है 1.85 डिबाई, जबकि जो ट्रांस है इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, 0। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप डायपोल मूवमेंट सिंपली मेजर कर लें। फर्स्ट मेथड ये है कि आप क्या कर लें, डायपोल मूवमेंट मेजर कर लें। तो जिसका सिग्निफिकेंट एक हायर वैल्यू डायपोल मूवमेंट की आ रही है दैट इज सिस आइसोमर, और जिसकी लीस्ट या डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो कहेंगे दैट इज ट्रांस आइसोमर। इसी तरह जो आपके पास दूसरा मेथड है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में आप 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स IR एंड NMR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दैट इज़ प्रोटॉन NMR स्पेशली। तो इन 2 से जो है वो आप डायपोल जो है सॉरी इनका जो कन्फिग्रेशन है वो साइन कर सकते हैं सिस और ट्रांस। अगर आप IR स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो IR स्पेक्ट्रम जो है वो सिस आइसोमर का इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांस। और इसी तरह अगर आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR और प्रोटॉन NMR की बात करते हैं तो प्रोटॉन NMR में जो इनका कपलिंग कांस्टेंट होगा ये अपने कपलिंग कांस्टेंट की बेस पे जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिफर कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो ट्रांस आइसोमर होता है उसका कपलिंग कांस्टेंट हायर होता है और जो सिस आइसोमर है उसका कपलिंग कांस्टेंट लोअर। तो आप सिंपली कपलिंग कांस्टेंट या इन सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी क्या कर सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन असाइन द कन्फिग्रेशन आइदर इट इज़ सिस और ट्रांस। फिर थर्ड मेथड है आपके पास के फिजिकल पैरामीटर्स मेजर करके या फिजिकल कांस्टेंट जो है वो उनको मेजर करके आप कन्फिग्रेशन असाइन कर सकते हैं सिस ट्रांस वाले। जैसे फिजिकल पैरामीटर्स या कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर लें या बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लें या फिर आप जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लें। तो इन 3 से जो है वो आप यू कैन असाइन कन्फिग्रेशन। अब कैसे, नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका ट्रांस आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर इसका क्या है, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो, तो रिलेटिवली लो होगा एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि वाई ट्रांस आइसोमर इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस होते हैं।
तो जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर या क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनकी पैकिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, यानी ये फिट पैकेजिंग होती है, इनकी सही फिट बैठते हैं क्रिस्टल के अंदर, लिहाजा एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट आता है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका लो है एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर। उसकी रीज़न क्या है कि सिस आइसोमर में ग्रुप्स क्या कर रहे होते हैं, दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, तो जब वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो दे हैव सम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो इस डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की वजह से सिस आइसोमर में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर। फोर्थ मेथड है हमारे पास, दैट इज़ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के मेथड से हम बता सकते हैं कि ये सिस है या ट्रांस है। जनरली सिस ट्रांस आइसोमर्स दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड थ्रू द रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, यानी वही साइक्लिक कंपाउंड या रिंग बनाने की इस एबिलिटी या कितनी आसानी के साथ वो बना सकते हैं रिंग या साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं, इसकी बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कन्फिग्रेशन सिस या ट्रांस असाइन कर सकते हैं। और इन जनरल क्या होता है, जो सिस आइसोमर होता है ये रिंग क्लोजर की तरफ बड़ी आसानी के साथ जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर। जैसे अगर हम यहाँ पे बनाते हैं एक कंपाउंड, वी हैव दिस which is malic acid। इस मैलिक एसिड को अगर आप 150 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको क्या करें, हीट करें, तो ये रिंग फॉर्म या साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, विच इज मैलिक एनहाइड्राइड। अब ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है आप क्या ट्रांसफॉर्म से भी बना सकते हैं, यानी अगर आप इसका देखें, ये सिस फॉर्म में दोनों सेम ग्रुप, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर आप इसका ट्रांस जो है वो आइसोमर ड्रॉ करें तो ट्रांस आइसोमर इज लाइक दिस, सेम ग्रुप, दे आर अक्रॉस द बॉन्ड। आप इसको जो है वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट डबल, यानी 300 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करेंगे तो देन यू कैन मेक दिस। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ट्रांस को आप साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट यू नीड मोर हीट, आपको ज़्यादा कंडीशंस सवेयर करनी पड़ रही हैं, जबकि इसी के मुकाबले में, इसके कंपैरेटिव आप देख लें तो सिस आइसोमर आसानी के साथ जो है वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वापस जो है वो सिस, अगर आप इसको रिवर्स करें यानी आप इसको हाइड्रेट करें, तो क्या ये वापस जो है वो हाइड्रोलिसिस पे ये सिस में जाएगा या ट्रांस में जाएगा। तो इस जो साइक्लिक फॉर्म है इसको अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और अगर आप रिवर्स देखना चाहें कि ये किस फॉर्म में जाता है, तो जो मैलिक एनहाइड्राइड है ये अपॉन हाइड्रोलिसिस करने पे ये वापस अपनी सिस फॉर्म में जाता है। तो ये भी चीज़ या ये रिएक्शन भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो सिस फॉर्म है वो साइक्लिक या जो उसकी एनहाइड्राइड फॉर्म है या जो वो उसकी रिंग फॉर्म है उसमें आसानी के साथ जा रहा है, और जब आप उसको रिवर्स करें तो वो वापस सिस फॉर्म में उसके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस फॉर्म में जाता है और वो ट्रांस फॉर्म में नहीं जा रहा। तो इस तरह इस मेथड से भी कि साइक्लिक कंपाउंड कितनी आसानी के साथ भी बना सकता है, इस पर भी आप जो है वो असाइनमेंट कर सकते हैं कन्फिग्रेशन की कि ये सिस है या ट्रांस है। तो यहाँ अगर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज आइसोमर्स इनकी अगर हम बात करें, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस इनटू ट्रांस, तो ये एक बड़ा जो है वो रिनाउंड मेथड है, वे है, दैट इज़ फोटोकेमिकल कन्वर्जन, जिसमें आप क्या करते हैं, आइसोमर्स को इरेडिएट करते हैं विद यूवी लाइट। तो यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने पे वो जो उनका डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा एंड दैट विल बी ट्रांसफॉर्म टू सिंगल बॉन्ड। तो वो उसमें फ्री रोटेशन आती है और इस फ्री रोटेशन से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी फोटोकेमिकल कन्वर्जन होती है तो उसमें एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है और उससे वो मिक्सचर देता है टू फॉर्म्स का, यानी सिस फॉर्म भी होती है और उसमें ट्रांस फॉर्म भी। 100% जो है वो कन्वर्जन नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, सिस फॉर्म भी होती है और ट्रांस फॉर्म भी होती है उसमें। ये तो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक फॉर्म जिसमें हम ये देख रहे थे कि दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए और फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो फ्री रोटेशन जो हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई थी दैट वाज ड्यू टू द डबल बॉन्ड, यानी हम डबल बॉन्ड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्री रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए लेकिन डबल बॉन्ड ना हो कंपाउंड्स में, यानी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइक्लिक कंपाउंड्स।
तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स इसकी बात करें तो इन दो एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हैं कि देयर इज़ नो फ्री रोटेशन, चूँकि ये साइक्लिक कंपाउंड है इसमें फ्री रोटेशन नहीं है, और दूसरी कंडीशन के टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो दो डिफरेंट ग्रुप्स भी जो है वो दोनों के साथ अटैच हैं, लिहाजा इनमें भी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस या ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, दिस इज़ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में आप ये देखें कि जो दोनों मीथाइल ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द सेम साइड, ये रिंग के या साइकिल की सेम साइड पे हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा आइसोमर है, दिस इज सिस, यानी सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। जबकि इसका ये जो दूसरा आइसोमर है जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो रिंग के दो डिफरेंट साइड्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर आप इसको जो है वो विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप इसको यूं देख सकते हैं, ये आप देखें कि जो ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये मिथाइल ग्रुप 1 जो है ये डाउनवर्ड ऑफ दिस रिंग या साइकिल के नीचे की तरफ है, और दूसरा मिथाइल ग्रुप साइकिल की अप साइड पे है। तो ये दो डिफरेंट साइड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप, लिहाजा ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ द रिंग होने की वजह से इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप कि इसमें तमाम कन्फ्यूजन्स आपकी जो है वो दूर हुई होंगी एंड यू वुड हैव बेटर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।